क्लास 11 गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ प्रसून शुक्ला। मैं ही आपको केमिस्ट्री देखूंगा और सिलेबस शायद मिल गया होगा आपको, बुक्स आपने ले ली हैं। टोटल 14 चैप्टर का सिलेबस है, 14 चैप्टर इन टोटल हैं आपके। पहला चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अभी तक 10th में हमने जो पढ़ा था उससे हमें आगे पढ़ना है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अब हम केमिस्ट्री को 3 हिस्से में देखते हैं। जैसे जैसे सीनियर क्लासेस में और जाओगे तो अब ग्रेजुएशन करोगे तो फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाती है। ये एक अच्छा चैप्टर है, जनरल चैप्टर है, इट इज़ ए गुड चैप्टर। इसके बाद का जो चैप्टर है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फिर आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज, यानी पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 4 इज केमिकल बॉन्डिंग, 5th स्टेट्स ऑफ मैटर, 6th थर्मोडाइनमिक्स, 7th इक्विलिब्रियम, देन रिडॉक्स रिएक्शंस, और उसके बाद एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोकार्बन्स, ये चैप्टर्स हैं। और फाइनली केमिस्ट्री है इन्वायरमेंट की, यानी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इन चैप्टर्स को हमें देखना है, सिलेबस को एक बार रिव्यू कर लेना। और इसमें पहले चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जो जनरल केमिस्ट्री को अप्लाई करते हैं, आगे भी बहुत काम आते हैं। तो इसको सीरियसली पढ़ना। जो भी कंसेप्ट इसमें है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, एसआई यूनिट्स हैं, यूनिट कन्वर्जन के तरीके हैं, कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन है, वेट है, मॉलिक्यूलर मास है। आपने टाइम हो गया शायद 10th में नहीं था सिलेबस में, कंसेप्ट ऑफ मोल है, दैट इज़ मोल कंसेप्ट। और इसके अलावा जनरल स्टाइकियोमेट्री है, लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफिकेशन, ये इसका कोर सिलेबस है। इसकी एक पिक हम आपको भेज देंगे पूरे सिलेबस की, जिसमें आपका डिटेल्ड सिलेबस भी होगा। और बाकी एनसीईआरटी में सिलेबस है, जो भी आपने साइड बुक ली हो। एसपी जोहर प्रेफर करते हैं, यूपी बोर्ड वाले टंडन साहब की ले लें, ओपी टंडन वाली, दैट इज़ अ गुड बुक। तो अगर हम शुरुआत करें इस चैप्टर की, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इस चैप्टर में यूनिट्स के बारे में बात करी गई है। जो हमारी एसआई यूनिट्स हैं वो मेज़र करने के तरीके बताए गए हैं, क्या क्या उसके सिंबल हैं, किस तरीके से यूज़ होती हैं। बेसिक 7-8 जो एसआई यूनिट्स हैं उनकी बात करी गई है। और एक जनरल क्लासिफिकेशन हम पढ़ लें जो हमने पहले पढ़ा है, कि एक चीज़ हम देखते हैं कि हमने पढ़ा है मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर को अगर हम डिफाइन करें तो एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव इट्स ओन मास, उसको हम क्या कह देते हैं? मैटर। इसको हम 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर का मतलब क्या हो गया? जिसमें डिफरेंट कंपोजिशन में है, जबकि प्योर में क्या है? कंपोजिशन फिक्स है। अगर एक ही तरीके के एलिमेंट से, एक ही तरीके के एटम से कोई सब्सटेंस बन के आ रहा है तो उसको हम क्या कह देते हैं? एलिमेंट। इसको हम तोड़ नहीं सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। प्योर जो सोडियम है, प्योर मैग्नीशियम है, ऑल आर अंडर द कैटेगरी ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद अगर 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें एक सेपरेट, एक डेफिनेट कंपोजिशन में कंबाइन करके बन रही हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं? कंपाउंड। मिक्सचर भी हमारा कैसा कैसा हो सकता है, पढ़ा है हमने, एक जनरल रिवीजन है। होमोजीनियस हो सकता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो सकता है। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस का क्या डिफरेंस होता है? अगर हमने कहा कि मिक्सचर जो हमारा है वो थ्रू आउट एक ही फेस पे चल रहा है, यानी उसमें जो फेस है वो सॉलिड ही है या लिक्विड है, या सॉलिड लिक्विड का एक डेफिनेट प्रोपोर्शन फिक्स्ड है, तो उस मिक्सचर को हम क्या कह देते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात क्या होती है? जब एक से ज़्यादा आइडेंटिफाइंग फेसेस उसमें निकल आएंगी। कंपोजिशन हम जब देख रहे होंगे 2 या 2 से ज़्यादा फेसेस उसमें दिखाई दे रही होंगी, तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कह देते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल हम क्या देखें कि अगर हम बात करते हैं एयर की, हमें पता है एयर एक गैशियस मिक्सचर है और जिसमें हर गैस का कंपोजिशन फिक्स। क्लीन एयर हम लें तो क्लीन एयर में हमको पता है 78.8% के आसपास नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है और चीज़ें हैं जो अपना एक डेफिनेट कंपोजिशन बनाती हैं। जब इतने ही प्रोपोर्शन में वो आके मिलेंगी तो हमें क्या मिलेगी? एयर। लेकिन क्लीन एयर में कहीं पे भी डस्ट का इंक्लूजन नहीं है, डस्ट पार्टिकल्स को कैलकुलेट नहीं किया जाता है। और आपको पता है एयर क्लीन पाना इज़ नॉट अ ईजी जॉब, आसान काम नहीं है।
तो हम क्या कहते हैं कि अगर प्योर एयर की बात करें देन इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, लेकिन जो हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एयर की बात करते हैं, जो आजकल एयर है, उसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स और बढ़ चुके हैं, तो उस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर। तीसरी चीज़, जब एलिमेंट की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि ये 2-3 तरीके के ये भी हो सकते हैं, ये मेटल हो सकते हैं, नॉन मेटल हो सकते हैं, या मेटल। It could be metal, non metal और मेटलाइट। जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल वाली भी और नॉन मेटल वाली भी, उसको हम किस कैटेगरी में रख देते हैं, मेटलॉइड की कैटेगरी में। जो केवल नॉन मेटल वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, नॉन मेटल में। और मेटल में हमारा कौन सा है, जो भी हमारा पॉजिटिव नेचर शो करे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर, यानी जो कैटायन फॉर्म करेगा वो क्या होगा, मेटल। और कैटायन फॉर्म करने के लिए उसको क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराना पड़ता है। जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो मेटल्स आर ऑलवेज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। जबकि हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो ये क्या दिखाते हैं हमें, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, और दे आर ऑक्सीडाइजिंग। बहुत सी चीज़ें हैं डिफ्रेंशिएशन की, जैसे जैसे पढ़ेंगे और क्लियर होता चलेगा। आपने पढ़ा भी है 10th में कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, सॉरी नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। सल्फर ट्राई ऑक्साइड, इट्स ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ये क्या बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये एसिड एनाइड्राइड हमारा हो गया SO3, किसका, सल्फ्यूरिक एसिड। सिमिलरली अगर SO2 है, वो रिएक्ट कर रहा है पानी के साथ, तो वो क्या बनाएगा, H2SO3, दिस इज सल्फ्यूरस एसिड। ये इसका अगर एसिडिक एनाइड्राइड की बात करें तो हम क्या कहेंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड इज एन एसिडिक एनाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, वेयर सल्फर डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक एनाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। सिमिलरली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड का है, नाइट्रिक ऑक्साइड किसका है, नाइट्रस एसिड का है। मेटलाइट वो है जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, both properties of both metal and non-metal। तीसरी चीज आती है हमारी कंपाउंड की, ये कैसे नेचर के हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक और हम आपको पिक भेज देंगे जिसमें डिटेल सिलेबस है। आपको अभी इसकी डेफिनेशन और बेसिक प्रॉपर्टीज देखनी है, कुछ कुछ एग्जांपल्स के साथ देखना है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जैसे हम जूसेस की बात करें दे आर द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सॉल्ट इन वाटर की बात करें, जब वो मिक्स हो जाता है तो हम उसको कलेक्ट नहीं कर पाते, दैट मीन्स इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो इस तरीके से एग्जांपल्स को आइडेंटिफाई करते हुए करना है विद एग्जांपल्स। ये आपका मैटर है, इसको डिफाइन करना है। क्या बताया था, एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव इट्स ओन मास देन इट इज़ मैटर। उसको हमने दो तरीके से किया, प्योर यानी मिक्सचर, प्योर माने एलिमेंट, और कंपाउंड एलिमेंट जब सेम काइंड ऑफ एटम्स से बने हुए हैं तब, और कंपाउंड यानी डिफरेंट से बने हैं लेकिन उनमें एक फिक्स और डेफिनिट प्रोपोर्शन है, जबकि मिक्सचर में ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं और एलिमेंट को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है।